हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कैंपस में जो अब कट ऑफ निकलेगी उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे या किस तरह का प्रोसेस होगा। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मैम हम दिल्ली के नहीं हैं तो हम क्या एडमिशन ले सकते हैं, या हमने फॉर्म नहीं भरा है तो उस सिचुएशन में हम क्या करें। तो देखिए, आज हम इसी क्वेश्चंस के सारे जवाब देंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट ने रेगुलर में एडमिशन लेना है, सेकंड कट ऑफ भी आ चुकी है रेगुलर की। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं रेगुलर की वीडियो कट ऑफ। तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कट ऑफ कैसे आप देख सकते हैं सेकंड कट ऑफ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एनसी वेब में कि कैसे आप एडमिशन ले पाएंगे। तो सबसे पहले बात की जाए, देखिए एनसी वेब जो है वो ड्यू का ही पार्ट है, सोल से बेटर है, रेगुलर से थोड़ा कह सकते हैं कम है। जो भी स्टूडेंट रेगुलर से कॉलेज नहीं करना चाहते हैं, सोल से ही करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो एनसी वेब में एडमिशन ले सके। एनसी वेब जो है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, कोई भी बॉयज इसमें आके एडमिशन नहीं ले सकता। सेकेंड थिंग, गर्ल्स उनका एनसी वेब ऑलरेडी फिल होगा उस फॉर्म में, आपको कोई भी अनदर कोई फॉर्म नहीं भरना था। सो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है वो एनसी वेब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो एनसी वेब की जब फर्स्ट कट ऑफ आएगी उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे इस पे बात कर लेते हैं हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनसी वेब है और जो रेगुलर कॉलेज है, रेगुलर में आप किसी भी स्टेट्स के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं इन कॉलेजेस में। लेकिन अगर आप एनसी वेब में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एनसी वेब जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और दिल्ली एनसीआर वालों को ही एडमिशन देता है। अब जो लोगों के डाउट थे ये कि अगर हम दिल्ली में नहीं रहते या हम लोग स्कूल यहीं पढ़े हैं, एड्रेस हमारे पास यहीं का है, तो क्या हम एडमिशन करवा सकते हैं। और सेकंड थिंग कि हमारे पास जो ओबीसी फॉर्म है या एसटी एससी फॉर्म है वो यहाँ के नहीं है। तो देखिए, जब आप दिल्ली में एडमिशन ले रहे हैं, एनसी वेब में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपका अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका आपके पास वैलिड प्रूफ हो और वो दिल्ली का ही हो। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप बात करें एड्रेस की, तो अगर आपने अपनी 10th 12th यानी अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही की है और आपके पास एक दिल्ली का एड्रेस है तो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नोएडा गुड़गांव के हैं या फिर दिल्ली के बाहर के हैं, अनदर स्टेट के भी हैं, सो आपका एडमिशन नहीं हो सकता इस पे। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। तो सबसे पहले 10th एंड 12th का मार्कशीट ये कंपलसरी है, आप इसकी फोटोकॉपी भी लेके जाइएगा और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। रीसेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपको स्कूल वाले ही प्रोवाइड करते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट रोज लेके जानी है आपको। इसके अलावा सिग्नेचर
स्कैन सिग्नेचर लेके जाने। सो उसके अलावा आपको फ़ोटो लेके जानी होगी, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एंड आपको एक पेपर पे सिग्नेचर करके उसको स्कैन करवाना होगा और उसको भी साथ में लेके जाइए। इसके अलावा आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी PWD, ST, SC, OBC, तो वो भी लेके जाइए। OBC वाले जो स्टूडेंट OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट, यानी अगर उनका सर्टिफिकेट जो है वो पुराना है तो उनको एक सर्टिफिकेट और बनवाना होगा जिसे कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो कि आपका SDM ऑफिस में बनता है। आपको वो जाना होगा, बनवाना होगा, वो 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा आपको इनकम सर्टिफिकेट लेने के जाना पड़ेगा, आपके पापा की जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप किसी स्पोर्ट्स वगैरह से हैं तो आप वो वाला सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। अब बात आती है कि जो एडमिशन है वो हमारे ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो एडमिशन जो है हमारे इस पर ऑफलाइन ही है, जैसे कि हर बार होता है। आपको करना ये होगा कि जब भी आपका कट ऑफ में नाम आएगा, आपको उस कट ऑफ में अपने परसेंटेज चेक करनी होगी। उस परसेंटेज के हिसाब से आपको जो भी कॉलेज चाहिए, और आपका उस कॉलेज में अगर परसेंटेज मैच हो रही है तो आपको उस शीट की, जहां पर भी जिस भी कॉलेज में नाम आया उस शीट की फोटोकॉपी निकाल के आपको उस कॉलेज पे जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, फीस सबमिट करनी होगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो थी मेरी वीडियो। दोस्तों, आपको NC-Web में पढ़ने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं भरना था। मैंने आपको पहले भी बोल दिया था और अब भी बोल रही हूँ। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो सोल में एडमिशन ले या NC-Web में एडमिशन ले या रेगुलर में एडमिशन ले, तो देखिए, अगर आपके पास कुछ अनदर ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप कॉलेज भी करना चाहते हैं, साथ में कुछ और भी करना चाहते हैं, तो आप जो है वो NC-Web का ऑप्शन आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, यानी अनदर कोई भी कोर्स नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज करना चाहते हैं, तो रेगुलर आपके लिए बेस्ट है। इसके साथ साथ सोल की बात करूं मैं, तो देखिए, मैं ये नहीं कहती कि सोल में जो पढ़ते हैं बच्चे वो बेकार होते हैं या बहुत ही बेकार है। सोल अपनी जगह बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मतलब बहुत ही अच्छी कॉलेजेस प्रोवाइड करता है, वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पर भी। लेकिन SOL जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बेटर है जो जॉब कर रही हों, जो लोग CA या CS या अनदर कोई कोर्स कर रहे हो, उनके लिए SOL बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपको क्लासेस नहीं लेनी पड़ती हैं, आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं। लेकिन वहीं मैं बात करूं NC-Web की, तो उसमें गर्ल्स जो हैं उनको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, और क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है सिर्फ, और इसमें जो आपकी अटेंडेंस होती हैं वो कंपलसरी होती हैं। तो होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।